इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे। Life begins at the end of comfort zone. जीवन की शुरुआत तब होती है जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। लेकिन हर व्यक्ति अपने ही कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। अपने ही कंफर्ट जोन में उसे आनंद आता है। उसे ऐसा प्रतीत होता है जैसे इस कंफर्ट जोन से मैं बाहर आ जाऊंगा, सिवाय परेशानियां, कष्टों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन में उन प्रतिकूलताओं को झेलते हैं, उतना ही उनका जीवन निखर करके सुंदर रूप, सुंदर आकार, अलग ही रूप से प्राप्त कर लेता है। आप भी हमेशा घबराते हैं जीवन में आने वाली विपत्तियों से, कठिनाइयों से। हर एक व्यक्ति डरता है कि मेरे जीवन में किसी प्रकार का कठिन दौर नहीं आना चाहिए। डरते हो ना? कितने लोग ऐसे हैं जो कठिनताओं के सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमेशा सोचते हैं कठिनाइयाँ आना ही चाहिए। एक चीज़ होती है सामना करने के लिए तैयार रहना, और एक अंदर से भाव भाना कि नहीं, डिफ़िकल्टी लाइफ में आते रहना चाहिए। क्या है? 3 टाइप के लोग होते हैं। एक वे लोग होते हैं जो हमेशा यह सोचते हैं कि जीवन में कुछ प्रतिकूलता आनी ही नहीं चाहिए, जीवन बड़ा अच्छे से बीतना चाहिए, हर हाल में, हर परिस्थिति में सभी अनुकूलता ही अनुकूलता रहना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे मानसिक हो। और 95% लोग शायद इसी कैटेगरी में आते हैं। वो हमेशा यही सोच बना करके रखते हैं कि बढ़िया, अच्छा भविष्य बहुत अच्छा होना चाहिए, होता है। दूसरे उस कैटेगरी के लोग होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं। अंदर तो उनका उद्देश्य होता है कि मेरा भविष्य अच्छा होना चाहिए, लेकिन साथ साथ वह अपने आप को कठिन दौर का सामना करने के लिए तैयार भी करते चले जाते हैं। वो ये विचारधारा लेकर के चलते हैं, यदि कठिनाइयाँ आ जाएंगी तो मैं उसका सामना इस रास्ते पर चल करके कर लूँगा। ऐसी प्लानिंग भी करके वो चलते हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम होती है, बहुत कम होती है। लेकिन एक तीसरी कैटेगरी भी होती है, वो इन दोनों से थोड़ी और हट करके होती है। हाँ, उनका भी लक्ष्य यही होता है कि जीवन में मेरा फ्यूचर बहुत अच्छा होना चाहिए। तीनों का लक्ष्य, तीनों का उद्देश्य होता यही है। तीनों ही कैटेगरी के लोग सोचते यही हैं, सबका सपना होता यही है। लेकिन जो तीसरी कैटेगरी होती है, इस सोच के अनुसार थोड़ा सा वो और एक परिवर्तन अपने भीतर लेकर के आते हैं। वे न केवल अपने आप को इस रूप में ढालने के लिए अंदर से तैयार रहते हैं कि इनकेस यदि एडवर्स सिचुएशन आती है तो मैं कैसा सामना करूंगा, बल्कि एक कदम और बढ़ जाते हैं। वो चला करके प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए कदम आगे बढ़ा देते हैं। थोड़े से पागल टाइप के लोग लगते होंगे आपको, लगते? क्योंकि होना क्या चाहिए, आइडियली स्पीकिंग क्या होना चाहिए? जब तक हमारे जीवन में प्रतिकूलता ना आए तो हम क्यों चला करके वो परिस्थिति को अपनाएं। लेकिन हम कह रहे हैं वो तीसरी परिस्थिति वो है ऐसे लोगों की
चला करके उसको फेस करने की कोशिश करते ही हैं। और जो इस कैटेगरी में आ जाते हैं वो अपने आप में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। और बिना इस कैटेगरी में आए हुए हमारा जीवन कभी परिष्कृत, कभी शुद्ध, कभी ऊपर हो ही नहीं सकता। इसलिए कहा जाता है कि लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ कंफर्ट जोन। जो अच्छा टेस्ट प्लेयर होता है, मैच खेलने वाला प्लेयर होता है, वो टॉप पोजीशन में कब पहुंचता है बता सकते हो आप लोग? उसका सिलेक्शन कब हो जाता है इंडियन क्रिकेट टीम में? जो कि सिर्फ क्रिकेट की बुक्स पढ़ता है वह नहीं, बुक्स अकेले नहीं पढ़ता है। क्या वो क्रिकेट खेलना सिर्फ सीखता है तभी? नहीं। क्या करता है वो? डेली वो 6-6 घंटे प्रैक्टिस करता है, नेट प्रैक्टिस करता है, पसीना पसीना बहाते रहता है। कोई सर्टेनिटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो ही जाए, कोई विश्वास नहीं होता अंदर से, कोई गारंटी नहीं है कि उसका सिलेक्शन नेशनल टीम में हो ही जाए, फिर भी वो पसीना बहाते रहता है। और यहाँ तक कि सिलेक्शन होने के पश्चात भी जब मैच नहीं होती है तब भी 6-6 घंटे डेली प्रैक्टिस करते रहते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब सिलेक्शन हो ही गया है तब तो आराम से बैठा जा सकता है। जिस दिन मैच होगी उसके एक दिन पहले अपन थोड़ा सा करके आगे बढ़ जाएंगे। क्यों? यानी ऊपर पहुंचने के पश्चात भी सस्टेन करने के लिए अपने आप को, उस लेवल में मेंटेन करने के लिए अपने आप को व्यक्ति को झोंकना पड़ता है कठिनता के दौर में, परेशानियों के दौर में। जब तक वहां ना झोंके अपने आप को तो उसके भीतर निखार नहीं आता है। एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं आपको, समझना। एक छोटा सा बच्चा अपने घर में खेल रहा था और वो क्या देखता है, घर के कॉर्नर में एक चिड़िया का अंडा पड़ा हुआ था और वो अंडा जस्ट ऊपर से गिरा था। जैसे अंडा नीचे गिरा, अंडा फूट गया। अब अंडा फूट गया, उसमें छोटा सा चूजा था। उसने देखा, सिर उठा करके प्रकाश सा नजर आ रहा है। पहली बार अंडा जैसे फूटा तो उसे दुनिया नजर आई। अब जैसे ही उसे प्रकाश बाहर नजर आने लगा, छोटा सा चूजा अब उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, उसका कून से, अंडे से बाहर निकलने की। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलता, चूंकि भी अंडा पूरा उस स्टेज पर पहुंचा नहीं था कि अपने आप जब फूटता है और उसमें से जब बच्चा बाहर निकलता है तो बड़े अच्छे से वो चलने लगता है। प्री मैच्योर ही वो फूट गया, समझना। अब वो कोशिश कर रहा है बाहर निकलने की, लेकिन जितना वो बाहर निकलने की कोशिश करता उतना ही वो स्लिप होकर के अंदर ही चला जाता है, क्योंकि अंडे के भीतर एक स्टिकी मटेरियल रहता है, उसकी बॉडी उसमें लिपटी रहती है। कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो वो चिड़िया का छोटा सा बच्चा कोशिश करता है किसी तरह मैं इस अंडे से बाहर आ जाऊं, लेकिन चारों तरफ उसकी बॉडी की वो एकदम लिक्विड था, एकदम स्टिकी था, वापस उसके पैर स्लिप हो जाता है। यह दृश्य वो बच्चा देख रहा था। थोड़ी देर तक देखता रहा, वो चिड़िया का बच्चा बार बार कोशिश कर रहा है निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहा, वापस फिसल करके अंदर चला गया। अब बच्चे के मन में एक भाव जागृत हुआ। क्या भाव पैदा हुआ? इस चिड़िया के बच्चे की हेल्प करना चाहिए। वो निकलने की कोशिश कर रहा है, अंडा से नहीं निकल पा रहा है, बहुत छोटा है, मैं इसकी मदद कर सकता हूं। जाता है, एक पेंसिल लेकर के आ जाता है और उस अंडे में डाल करके उसको सपोर्ट दे देता है। जैसे चिड़िया का बच्चा थोड़ा और ऊपर चढ़ता,
तो जहां उसके पैर उस स्टिकी मटेरियल से टच हो रहे थे, उसको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कर देता है। जैसे डिस्कनेक्ट करता है तो थोड़ा सा वो ऊपर आने लगता है। अब वो फिसल करके नीचे नहीं जा रहा। अब उस चिड़िया के बच्चे को इस पेंसिल का सपोर्ट मिल गया, पेंसिल के सहारे अब धीरे धीरे ऊपर आने लगा और पेंसिल को पकड़ करके अब वो बाहर आ गया और बच्चे ने उस पेंसिल को नीचे रख दिया। ध्यान से सुनना, बड़ी अच्छी गजब की स्टोरी, इंटरेस्टिंग है। बड़ा अंदर से बच्चा प्रसन्न घर का, आज मैंने जीवन में बहुत बड़ा काम किया है। क्या काम किया है? एक छोटे से बच्चे को मैंने बहुत बड़ी हेल्प की है। जो बच्चा बार बार गिर रहा था चिड़िया का, जो निकल नहीं पा रहा था उस एग से, जो उसके पास इतनी शक्ति नहीं थी क्योंकि पहले ही वो एक फूट चुका था, मेरे एक सपोर्ट देने से वो बाहर आ गया और अंदर बड़ा खुश होकर के अपने डैडी के पास जाता है। डैडी को बताता है कि आज जीवन में मैंने बहुत बड़ा काम किया, चिड़िया के बच्चे को सपोर्ट दे करके उसके अंडे से बाहर निकाल लिया। जैसे उसके डैडी सुनते हैं, वो उस बालक से कहते हैं, पुत्र से कहते हैं, ये तुमने क्या किया? बोले क्यों? पिता का रिएक्शन कुछ अलग ही प्रकार का था। वो तो सोच रहा था बालक कि पिता तो मुझे अप्रिशिएट करेंगे, शाबाशी देंगे, बड़े प्रसन्न होंगे कि मैंने आज इतना बड़ा काम किया है। लेकिन उसके पिताजी का रिएक्शन कुछ अलग है। पिताजी कह रहे थे, तुमने क्या कर दिया? शाबाशी देने की बजाय प्रश्न चिन्ह उनके चेहरे पर आ गया और वो समझ गया बेटा कि पिताजी इससे खुश नहीं हुए। वो बड़ा आश्चर्य में, खुश तो पिताजी को होना चाहिए था क्योंकि मैंने काम अच्छा किया। कि जब भी कोई घर में अच्छा काम करता है तो उसको लगता है सबको बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए इस बात को। अंदर यही धारणा था कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, पिता बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन वहां से रिएक्शन टोटल अपोजिट। पिता बोलते हैं तुमने ठीक नहीं किया। बोले क्यों? ठीक क्यों नहीं किया मैंने? वो चिड़िया का बच्चा बार बार फिसल करके अंडे में गिर रहा था, मैंने तो उसे सहारा दिया एक पेंसिल के माध्यम से ताकि वह गिरे ना और ऊपर आ जाए। पिताजी बोल रहे ठीक नहीं किया। बोले क्यों ठीक नहीं हुआ? आओ चलो अपन चल करके देखते हैं। वो चिड़िया के बच्चे के पास पहुंचते हैं। पिता और पुत्र देख रहे हैं उस बच्चे को, चिड़िया का बच्चा। अब वह जो अंडे से बाहर आ चुका था पेंसिल के ऊपर और फ्लोर में आ चुका था, अब वह धीरे धीरे चल रहा है। थोड़ी देर तक चलता रहा, चलते रहा, फिर जानते हो क्या होता? चिड़िया का बच्चा मर जाता। अब पिताजी से बोलते हैं बेटे से, देखो बेटा तुमने ये ठीक नहीं किया। बोले इसमें गलती कहाँ हो गई? जो तुमने उसे सपोर्ट दे दिया ये बड़ी गलती हो गई। सपोर्ट देना गलत होता है कहीं? बताना हमें। कोई गिर रहा उसे सपोर्ट देना गलत होता है? हाँ बोले गलत भी हो जाता है। सपोर्ट जिस समय दिया जाना चाहिए था, यदि उस समय दिया जाता तो ठीक था, लेकिन जो उस चिड़िए के बच्चे का गिरना ही, जो उस स्टिकी मटेरियल से चिपकना ही उसके लिए वरदान था। जितने बार वो चिड़िया का बच्चा गिरता उसके पर और उसके पैर उतने ही मजबूत होते, वह उतना ही फोर्स भीतर से लगाता, उतनी ही शक्ति भीतर से लगाता। लेकिन तुमने उसे आसानी से शुरुआत में सपोर्ट दे दिया तो जो उसके भीतर का पोटेंशियल था, जो शक्ति थी, जो डेवलप होना था, उसको उसी से फाइट करना था। अंडे में रह करके जिस लिक्विड से वो घिरा हुआ था चारों तरफ से, उसी से उसको फाइट करना था। और जब वो पूरा फाइट करके स्वयं अपने प्रयास से बाहर निकलता तो उसका शरीर इतना मजबूत हो जाता कि इस दुनिया में आकर के बहुत अच्छे से वो जी सकता था। न केवल जी सकता था बल्कि ऊंची आसमान में वह उड़ भी सकता था। तो ये है जो मेहनत थी उसकी, जो ये परिश्रम था, जो बार बार गिरना था और फिर उठने की तैयारी करना था, बार बार फिसलना था, फिर अंदर से इच्छा पैदा करना था, ऊपर उठने की कोशिश करना था। ये उसके लिए गिरना अभिशाप नहीं था, ये तो उसके लिए वरदान था। लेकिन तुमने भावुकता में आकर के
गलत निर्णय ने ले लिया, असमय में ही उसे यह मान करके सपोर्ट दिया कि मैं पेंसिल का सहारा दूंगा तो ये गिरेगा नहीं, बार बार मुझसे गिरना इसका देखा नहीं जा रहा है, मेरे मन में पीड़ा उठ रही है, लेकिन यह सही पीड़ा, ये करुणा नहीं है, तो अज्ञान है। बात कुछ समझ में आ रही है आप लोगों को? नहीं समझ में आ रही है? क्या वह ठीक किया था उस बालक ने? बिल्कुल ठीक नहीं किया था। उस बालक के लिए गिरना अभिशाप था कि वरदान था? आपसे पूछ रहे हैं। वरदान था कि अभिशाप था? वो प्रतिकूलता उस चिड़िया के बच्चे के लिए ब्लेसिंग थी कि कर्सिंग थी? क्या हम मान ले? कठिनाइयां उस जीव के लिए, परिश्रम उस जीव के लिए क्या था? इस बात को समझें। जब जब हमारे जीवन में कठिनाइयों का दौर आता है, जब जब हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं आती हैं, जब जब हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ठीक नहीं हो रहा है, वो हमारे लाइफ के गोल्डन टाइम माने जाता है। उस समय यदि हमने शिक्षा ग्रहण कर ली, उस समय हमने समझ लिया, उस समय हमने ज्ञान प्राप्त कर लिया कि नहीं, ये गिरना मेरे लिए गिरना नहीं है, प्रतिकूलता मेरे लिए प्रतिकूलता नहीं है, ये मेरे लिए अभिशाप नहीं है, यह तो मेरे निखारने के लिए वरदान साबित होकर के आए हैं। जिंदगी में कुछ लोगों के साथ ऐसी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारे उसमें बिखर जाते हैं, लेकिन विरले लोग उसमें निखर जाते हैं, है ना? आप लोग बिखरने वाली कैटेगरी में हो कि निखरने वाली कैटेगरी? सभी लोग प्राय पसंद नहीं करते हैं, चाहते नहीं है, कठिनाइयों को चाहते नहीं है, कंफर्ट जोन से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं भगवान नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, सुस दिगंबर जैन मंदिर समिति, अंतर्गत जैन संघ पुणे, JSP, ज्ञानोदय जैन सोसाइटी के सामने भगवान नेमिनाथ चौक, सुसगांव, पुणे।